हेलो एंड वेलकम टू एमपीपीएससी अड्डा। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड यू आर वेरी मच कंसिस्टेंट विद द स्टडीज़। ये एक हम वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें एक्चुअली पटवारी का जो एग्ज़ाम हुआ था अभी 2023 का, उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एमपीजीके के हमें लग रहे हैं और जो कुछ मिक्स क्वेश्चंस भी रहेंगे, तो उनको आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। हो सकता है एग्जाम में दोबारा आपसे पूछे जाके कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हैं इसमें एमपी से रिलेटेड जो डीप में जाके पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पीरियड फॉर विच द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज इन अ स्टेट? किसी स्टेट में मैक्सिमम कितने टाइम तक प्रेसिडेंट रूल रह सकता है? तो आंसर इज 3 years। ठीक है, दैट टू 6 months एट अ टाइम। 6 मंथ एक बार में रहेगा और ऐसे करके आप कब तक ले सकते हैं? वो 3 साल तक ले जा सकते हैं आप। राइट, किस आर्टिकल में दिया हुआ है? आर्टिकल 356 और आर्टिकल 352 में कौन सी इमरजेंसी दी हुई है? नेशनल इमरजेंसी दी है। और आर्टिकल 360 में फिनेंशियल इमरजेंसी दी हुई है। राइट, नेम द टेम्पल इन कंबोडिया वेयर द महाभारत एंड रामायण आर डिपिक्टेड। कंबोडिया के उस टेम्पल का नाम पूछा गया है जिसमें महाभारत और रामायण डिपिक्ट किए गए हैं, तो इसका आंसर है अंगकोर वाट। राइट, अंगकोर वाट में टेम्पल में महाभारत और रामायण डिपिक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाय हुम द डिस्ट्रिक्ट रोड आर मेंटेन। कौन मेंटेन करता है डिस्ट्रिक्ट रोड्स को? आपसे यहाँ पे ये पूछा गया, तो इसका करेक्ट आंसर है जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है वो डिस्ट्रिक्ट रोड्स को मेंटेन करता है। द फाइनल कैनल दैट सप्लाइज वाटर टू द फील्ड इज रिफर्ड टू एज। जो फाइनल कैनाल होती है उसको क्या बोला जाता है? जिससे डायरेक्ट फील्ड में पानी जाता है उसको बोलते हैं फील्ड कैनाल। ये भी याद रखना है आपको। चिन्नौर राइस इंपॉर्टेंट है ये। चिन्नौर राइस बिकेम द फर्स्ट जीआई टैग फॉर एन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ मध्य प्रदेश। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि मध्य प्रदेश के कौन सा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है जो जिसको पहले जीआई टैग मिला है? मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को पहला ऐसा जिसको जीआई टैग मिला वो है चिन्नौर राइस। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज इट बिलोंग्स टू? ये किस डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है बालाघाट को। और अभी बालाघाट के एक वारासिवनी नाम की एक जगह है, उसकी सिल्क साड़ी को भी मिला है। राइट, सिल्क साड़ी को भी ये जीआई टैग मिला है। देखिए यहाँ लिखा है फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फ्रॉम मध्य प्रदेश टू गेट जीआई टैग इज चिन्नौर राइस। नेक्स्ट देखते हैं। एज पर द 5th एडिशन ऑफ द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का 5th एडिशन आया था अभी, तो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रजिस्टर्ड अ डिप? इनमें से कौन सी चीज घटी है? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में नंबर ऑफ एनेमिक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो रिड्यूस हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं। वेयर वॉज शंकर दयाल शर्मा बॉर्न इन मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश में शंकर दयाल शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ पे ये पूछा गया, तो इसका आंसर है भोपाल। वेयर इज लाल बाग पैलेस इन मध्य प्रदेश लोकेटेड? लाल बाग पैलेस जो है वो कहाँ पे है? वो है इंदौर में। राइट, नेक्स्ट। फ्रॉम विच सिटी द 1857 रिबेलियन ऑफ इंडिया स्टार्टेड? बहुत ईजी है, मेरठ से शुरू हुआ था। और इसके रिलेटेड भी हमने एमपी के कौन कौन सी पर्सनैलिटी या फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं वो हमने इसमें कवर किया हुआ है। इसी लेक्चर सीरीज में आप पीछे जाके देख सकते हैं। एमपी से जो भी पर्सनैलिटीज थी 1857 की रिवोल्ट में, वो भी कवर किया हुआ है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था एक। विच 5 year प्लान? देखिए 5 year प्लान से अभी भी क्वेश्चन आ रहे हैं। विच 5 year प्लान इज एसोसिएटेड विद नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन? नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन से एसोसिएटेड कौन सा 5 year प्लान है? तो आंसर इसका 10th 5 year प्लान। राइट, तो इट वॉज लॉन्च अंडर 10th 5 year प्लान इन 2005 एंड 6। इसी तरीके से आपसे कुछ और भी पूछा जा सकता है कि कोई और मिशन हो आपको, तो आप उसके बारे में भी पढ़ के जाएं। इन ऑर्डर टू कंट्रोल हाई रेट इन्फ्लेशन विच स्टेप शुड बी टेकन बाय आरबीआई? या आरबीआई इनमें से कौन सी स्टेप लेता है जब उसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है? देखिए इन्फ्लेशन क्या होता है, जब लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है तो किसी भी एक कमोडिटी को लेने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देने को तैयार हो जाते हैं, जिसके कारण उस पर्टिकुलर चीज़ की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कीमत बढ़ गई क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा पैसा है, तो अब क्या कोशिश करेगा आरबीआई कि लोगों की पॉकेट से पैसा निकाल ले या मार्केट से पैसा निकाल ले, सक कर ले। राइट, तो उसके लिए क्या करेंगे? वो एक चीज़ होती है, इसका आंसर है इंक्रीज सीआरआर और एसएलआर। पहले इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए आप। हमें पब्लिक की जेब से पैसा निकालना है। पब्लिक को पैसा कहाँ से मिल रहा है? बैंक से लोन ले रहे हैं। राइट, फ्री ईएमआई जा रही है, ये सब, तो वो सब कम करना है। तो सीआरआर क्या होता है? सीआरआर एक ऐसा होता है जैसे मान लीजिए बोल दिया गया कि बैंक के पास भी जितना पैसा है उसका 4% जो बैंक है किसको देगी? आरबीआई के पास रखा देगी, तो फिर केवल 96% बचा बैंक के पास। अब उसके बाद ये भी बोल दिया गया कि 26% पैसा जो बैंक है वो किसी को दे नहीं सकती, वो अपने पास ही रखेगी। ठीक है, बैंक टू इट्स मतलब अपने पास ही रखेगी वो इतने को। तो ये भी हट गया इसमें से 26। तो बैंक के पास कितना बचा? 70 बचा, जिसको वो पब्लिक को दे सकती है। तो और इसको घटाना है कि पब्लिक के पास और कम पैसा जाए, तो इसको बढ़ा के हम 8 कर सकते हैं, इसको बढ़ा के हम 30 कर सकते हैं, तो पब्लिक के पास और कम पैसा जाएगा। तो इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। राइट, द आरबीआई कंट्रोल्स इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन बाय एम्प्लॉइंग अ वैरायटी ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स। ये मॉनिटरी पॉलिसी टूल्स ही कहलाते हैं, जैसे रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, ओपन मार्केट, SLR एंड CRR। तो ये SLR और CRR मैंने अभी आपको यहाँ पे ब्रीफली बता दिया है, ठीक है। अभी सिर्फ हम MCQ देख रहे हैं, इसलिए इन सबको मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए जम्मू एंड कश्मीर का फोक म्यूजिक पूछ लिया है यहाँ पे एग्जाम पे, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चक्री, ठीक। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ एनुअल मीटिंग ऑफ द INC हेल्ड इन 1929 एट लाहौर। लाहौर सेशन, सिंपल सा याद करिए, लाहौर सेशन जो INC का हुआ था उसमें प्रेसिडेंट कौन थे, तो उसके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तो हर साल होता था इनका कन्वेंशन, और इसमें एक बात यह है कि इस कन्वेंशन में डिक्लेयर किया गया था पूर्ण स्वराज। ये ध्यान रखना, ये भी पूछ लेते हैं एग्जाम में कि पूर्ण स्वराज डिक्लेयर कब किया गया था, तो वो लाहौर सेशन ऑफ 1929 में किया गया था। और भी इंपॉर्टेंट जो सेशन है उनको भी एक बार पढ़ के जाइएगा आप, राइट। द मध्य प्रदेश पंचायत राज एवं ग्रामीण स्वराज अधिनियम वॉज एनेक्टेड इन विच ईयर, राइट। ये जो मध्य प्रदेश पंचायती राज एवं ग्रामीण स्वराज अधिनियम है, ये कब एनेक्ट किया गया था, किस ईयर में एनेक्ट किया, तो आंसर इज 1993। देखिए एग्जाम में कंफ्यूज करता है कई बार आपको, ठीक है। एनेक्ट कब किया गया, 1993 में इसको एनेक्ट किया गया है, राइट, ठीक है। बाद में इसको इम्प्लीमेंट और एसेंट कब मिला था, 1994 में, राइट। वेयर डिड यादव राव, ध्यान से सुनिए, वेयर डिड यादव राव या फिर यादू राव या जादू राय ले द फाउंडेशन ऑफ राजगोंड डायनेस्टी इन द लेटर ईयर ऑफ 14th सेंचुरी। 14th सेंचुरी के आखिरी में यादू राव या यादव राव या जादू राय, इन्होंने कहाँ पे फाउंडेशन स्टोन रखी थी, राजगोंड डायनेस्टी की। तो आंसर है इसका गढ़ कटंगा, राइट। द फर्स्ट गोंड किंग ऑफ गढ़ मंडला वॉज जादू राय। ही बिकेम किंग आफ्टर डिस्पोजिंग द कलचूरी राजपूत। इन्होंने कलचूरी राजपूत को डिथ्रोन किया था, उनको हटाया था, उसके बाद ये गढ़ मंडला के राजा बन गए थे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज तानसेन बरीड इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में तानसेन की टूम कहाँ पे है, तो ये है ग्वालियर में। आप यहाँ देख सकते हैं तानसेन और उनके जो गुरु थे मोहम्मद गौस, उन दोनों के ही मकबरे साइड बाय साइड हैं। कहाँ पे हैं, ग्वालियर में है। नेक्स्ट देखिए, शिवा टेम्पल लोकेटेड एट चोरपुरा वॉज बिल्ड इन डैश सेंचुरी AD। आंसर इज 10th है, ठीक। अब ये बहुत डीप में जाके क्वेश्चन पूछ लिया है, ये कहाँ पे है, ये है शिवपुरी में। तो गवर्नमेंट की साइट में जाएंगे आप शिवपुरी में, तो उसमें एक दिखा देगा आपको, ये लिखा हुआ वहाँ से पूछा है इन्होंने। तो शिवा टेम्पल है कहाँ पे, चोरपुरा में। तो अब ये भी पूछ सकता है कि जो चोरपुरा का पूरा 10th सेंचुरी का जो टेम्पल है वो किस लॉर्ड से रिलेटेड है, या ये भी पूछ सकता है सेम टू सेम कि शिवा टेम्पल जो चोरपुरा में है वो किस सेंचुरी का है, राइट। तो ये आपको याद कर लेना है इसमें, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इन मध्य प्रदेश इज नोन एज गेटवे टू द सदर्न इंडिया फॉर इज स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल लोकेशन। इनमें से कौन सी लोकेशन है मध्य प्रदेश की जिसे कहा जाता है गेटवे टू सदर्न इंडिया, तो आंसर है इसका बुरहानपुर, ठीक है। यहाँ का जो यहाँ पे एक और चीज़ है, असीरगढ़ फोर्ट वॉज नोन एज द की ऑफ डेक्कन। इट इज सिचुएटेड इन द सतपुरा रेंज इन मध्य प्रदेश। तो ये भी आपको याद रखना है, बुरहानपुर को क्या कहा जाता है, गेटवे टू सदर्न इंडिया, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिएगा, डज नॉट फॉल अंडर बुंदेलखंड प्लेटू। इनमें से कौन सा बुंदेलखंड प्लेटू के अंदर नहीं आता है, तो आंसर उसका होगा शहडोल, क्योंकि बाकी दतिया, छतरपुर और पन्ना जो है ये तीनों के तीनों जो है ये बुंदेलखंड प्लेटू में आते हैं। तो शहडोल किस में आता है, वो आता है आपके बघेलखंड प्लेटू में, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन डिड लॉर्ड डलहौजी सेंड महाराजा दलीप सिंह टू लंदन एज अ पेंशनर। डलहौजी ने महाराजा दलीप सिंह को एज अ पेंशनर लंदन कब भेजा था, ये आपसे पूछा है। तो आंसर इज 1848 आफ्टर सेकेंड एंग्लो सिख वॉर, ठीक है। महाराजा दलीप सिंह वॉज डिथ्रोन्ड बाय गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी। ही इवन कन्फिस्केटेड द कोहिनूर डायमंड। इन्होंने कोहिनूर डायमंड भी ले लिया था फ्रॉम महाराजा एंड गेव हिम एन एनुअल पेंशन ऑफ 4 to 5 लाख रुपीज़। सिर्फ 4 से 5 लाख रुपए की पेंशन देके इन्हें लंदन भेज दिया था, ठीक है। 11 ईयर ओल्ड महाराजा दलीप सिंह वॉज सेंट टू लंदन टू, ठीक है, और उनको पेंशन दी गई थी 4 से 5 लाख की। कब हुआ था ये, 1848 में। तो ये आपको याद करना, ये बहुत प्रोबेबल क्वेश्चंस हो सकते हैं जो थोड़े से डिफिकल्ट भी हैं, इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो आप याद कर लीजिएगा, बाकी एक बार इनको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।